नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा से मैं राजनीति विज्ञान विभाग से डॉक्टर राकेश वर्मा आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए प्रथम वर्ष बीए फर्स्ट ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, इस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक की प्रथम इकाई, जिसमें प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक मनु कौटिल्य शुक्र के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। शुक्र की जो पुस्तक है शुक्र नीति सार, शुक्र नीति, यह इनकी चर्चित पुस्तक है और इन्होंने उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों में अपने शासन संबंधी विचार प्रकट किए थे, जिसमें आज हम बात करते हैं राजा की। शुक्र के अनुसार जो राज्य के 7 अंग हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण, विशिष्ट और सर्वोच्च स्थान रखने वाला जो है वो है राजा। राजा में इंद्र, पवन, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र और कुबेर, इन देवताओं के स्वाभाविक अंशों से और अपने तप के प्रताप से राजा सभी प्राणियों का स्वामी है। राजा उन सभी में प्रधान है। वह राज्य रूपी शरीर का मस्तक और राज्य रूपी वृक्ष का मूल होता है। स्वयं शुक्र ने ही अपने शब्दों में कहा है कि राजा राज्य की वृद्धि का हेतु और वृद्धों को मान्य है। वह नेत्रों को इस प्रकार आनंद देता है जैसे चंद्रमा समुद्र को। राजा ने तो प्रजा इस प्रकार नष्ट हो जाए जैसे मल्लाह के बिना समुद्र में न हो। राजा को उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। राज्य की रक्षा करने में वह स्वर्ग के रक्षक इंद्र के समान होता है। जैसे पवन सुगंध की प्रेरक है, वैसे ही राजा सत और असत कर्मों का प्रेरक होता है। राजा धर्म का प्रवर्तक होता है और अधर्म को वैसे ही नाश होता है जैसे अंधकार का नाशक सूर्य होता है। यमराज के समान वह दुष्टों को दंड देता है और अग्नि के समान शुद्ध होता है। जलों में सबका पोषक राजा जल रूप है। अपने धनों से पुष्ट करने में वरुण रूप होता है। चंद्रमा की किरणों के समान अपने गुण और अवगुणों, गुणों और कर्मों से सबको प्रसन्न रखता है। कुबेर के समान अक्षय संपत्ति का स्वामी होता है। राज्य की रक्षा करने में वह स्वर्ग के रक्षक इंद्र के समान होता है। जैसे पवन सुगंध की प्रेरक है, वैसे ही राजा सत और असत कर्मों का प्रेरक होता है। राजा धर्म का प्रवर्तक होता है और अधर्म का वैसे ही नाशक होता है जैसे अंधकार का नाशक सूर्य होता है। यमराज के समान वह दुष्टों को दंड देता है और अग्नि के समान शुद्ध होता है। जलों में सबका पोषक राजा जल रूप अपने धनों से पुष्ट करने में वरुण होता है। चंद्रमा की किरणों के समान अपने गुण कर्मों से सबको प्रसन्न रखता है और कुबेर के समान अक्षय संपत्ति का स्वामी होता है। ये राजा की उन्होंने उपमाएं दी है।
राजा के प्रकार। शुक्र ने राजा के प्रकारों के बारे में बताया है कि राजा के प्रकार कौन से हैं। शुक्र के मत अनुसार प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस, सात्विक, राजसिक और तामसिक के समान राजा और 3 प्रकार के होते हैं। जिस राजा के में तमस गुण होता है वह राजा देव नहीं माना जा सकता, वह राक्षस होता है। जो राजा गुणों से प्रधान होता है वह भी देव का स्थान नहीं पा सकता, वह मानव युक्त माना जाएगा। परंतु जिस राजा में सत्व गुण का प्रधान होता है वही एकमात्र राजा देवत्व को प्राप्त होगा। ऐसा ही राजा की उत्पत्ति देवी उत्पत्ति मानी जाती है। यहाँ शुक्र ने राजा की उत्पत्ति किससे मानी है? देव से। राजा के प्रकार बताते हैं। राजा के गुण और दुर्गुण देखिए कि राजा के गुण और दुर्गुण कौन से हैं। शुक्र के अनुसार मृगया, आखेट, दूध, जुआ खेलना और मदिरापान ये राजा के प्रमुख अवगुण हैं। राजा को काम, क्रोध, मोह, लोभ, मान और मद को त्याग देना चाहिए, क्योंकि इनके त्यागने पर ही राजा सुखी होता है। राजा के लिए आवश्यक विभिन्न गुणों का विवेचन इस प्रकार है। राजा को इंद्रियों की वशीभूत कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। विनय की वृद्धि के लिए शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। धर्म के अनुसार कर्म करने वाला राजा पंडित है तथा समय के अनुसार धन लेने व देने से राजा साधु होता है। जिस राजा में प्रजा का अनुराग होता है और जो राजा प्रजा पालन का पर तत्पर रहता है वह विनीत है। राजा का कर्तव्य। शुक्र ने राजा के कर्तव्यों के बारे में बात की। वह दुष्टों का दंड देने वाला, प्रजा पालन करने वाला, राजसु यज्ञों आदि का प्रबंध करने वाला और न्याय से कोष बढ़ाने वाला। राजाओं को करदाता बनना चाहिए, शत्रुओं का मर्दन करना चाहिए, दान देना, भूमि का विस्तार करना। जिन राजाओं ने सेनाओं की वृद्धि न की और न अन्य राजाओं को करदाता न बनाया तथा प्रजा का समुचित पालन न किया वे राजा निष्फल तिल के समान है। राजा की दिनचर्या। शुक्र ने राजा की दिनचर्या में बताया है कि उसने दिन को 48 मिनट और 30 मुहूर्त में विभाजित किया है। रात्रि के अंतिम भाग में 2 मुहूर्त सवेरे उठकर राजा को राज्य की आय व्यय पर विचार करना चाहिए। बाद में वह 2 मुहूर्त में प्राण सुनने व दान व्यतीत करें। 1 मुहूर्त अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, रत्न, सेना आदि को देखने में लगाएं। 4 मुहूर्त आय और व्यय में व्यतीत करें और फिर वह पुरानी और नई वस्तुओं को देखने में 1 मुहूर्त को व्यय करें। 1 मुहूर्त में भोजन करें और 2 मुहूर्तों में गूढ़ पुरुषों से कहानी सुने, वार्ता करें और 8 में निंद्रा से व्यतीत करें। इस प्रकार आचरण करते हुए राजा को सुख मिलता है। अगला है राजा का उत्तराधिकार। युवराज को राजा का दाहिना नेत्र और कर्ण कहा गया है। अतः युवराज की नियुक्ति बहुत ही सोच समझ करनी चाहिए, जो मुद्रा के बिना संपूर्ण राजकार्यों को करने में सदा समर्थ हो और धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र को ही वह युवराज मनोनीत करे। यदि ऐसा पुत्र न हो तो अपने चाचा अथवा छोटे भाई अथवा बड़े भाई के पुत्र अथवा देवता मतलब पुत्री का बच्चा अथवा दत्तक पुत्र को ही राजा बनाना चाहिए।
अगला लिखते हैं, राजा और राज्य पर नियंत्रण, कि राज्य पर नियंत्रण किस प्रकार हो सकता है। शुक्रनीति में शासक को देवता तो माना ही है, साथ ही उसको व्यापक शक्तियां भी प्रदान की गई है, परंतु वह राजा तानाशाह या निरंकुश या अमर्यादित नहीं हो, इसके लिए शुक्र ने उस पर धार्मिक, नैतिक और लौकिक जीवन में ऐसे नियंत्रण स्थापित किए हैं कि उसके द्वारा अमर्यादित आचरण का मार्ग न अपनाया जा सके। उसमें पहला है धर्म और नीति का नियंत्रण। शुक्र के शासन पर जो नियंत्रण स्थापित किए गए हैं, उसमें भारतीय चिंतन की परंपरा के अनुसार शुक्र ने भी धर्म और नीति का आचरण को प्रभावी माना है। शुक्र ने शासक से अपेक्षा की है कि वह सदैव धर्म और नीति के नियंत्रण में रहना रहेगा तथा किसी भी रूप में वह ऐसा व्यवहार नहीं करेगा जिसमें धर्म की और नीति के अनुकूल नहीं हो। नीति विरुद्ध आचरण का निषेध करते हुए शुक्र ने से शासक की मूर्खता का प्रतीक माना है। ग्रंथ में शासक को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह दंड के माध्यम से प्रजा के द्वारा धर्म के पालन को सुनिश्चित करेगा, किंतु स्पष्ट कर दिया गया है कि जो शासक स्वयं धर्म का अनुशासन से बंधा हुआ नहीं है और धर्म पालन के प्रति निष्ठावान नहीं है, उससे प्रजा पर दंड शक्ति के प्रयोग का अधिकार नहीं हो सकता। दूसरा है शासक पर वित्तीय नियंत्रण। शुक्र ने करारोपण तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि व्यय के संबंध में शासक की शक्ति को भी विवेक संगत प्रतिबंधों के अधीन रखा गया। शुक्र ने राजा को यह चेतावनी दी है कि वह कभी भी निजी आवश्यकता के लिए जनता से कर वसूल न करे। प्रजा पर अन्यायपूर्ण ढंग से कर लगाने का शुक्र ने पूरी गंभीरता के साथ निषेध किया है। शुक्र का मत है कि राजा को प्रजा की सुरक्षा और कल्याण के अतिरिक्त अन्य किन्हीं उद्देश्यों से कर एकत्र नहीं करना चाहिए। तीसरा है राज्य के मंत्रियों से परामर्श अनिवार्य है। शुक्र ने इस बात का बल दिया है कि शासन व्यवस्था के संचालन जैसे महती आवश्यकता में मंत्रियों को नियुक्त करे। शासक मंत्रियों की नियुक्ति और उसके परामर्श से बाध्य है। शुक्र मानते हैं कि मंत्रियों तथा सभासदों का उचित परामर्श राजा को नीति भ्रष्ट होने से बचाता है। शुक्र नीति में शासक को परामर्श दिया गया है कि वह सभी संपूर्ण विषयों पर मंत्रियों, अधिकारियों, सभासदों से परामर्श ले, उनसे प्राप्त परामर्श को उचित महत्व दे, समुचित मंत्रणा कर उस पर ध्यान दे और उसके बाद वह निर्णय करे। राजा इसके अतिरिक्त शुक्र ने इस बात पर बल दिया है कि शासन कार्य विभिन्न प्रमुख अधिकारियों, अध्यक्षों तथा राज कर्मचारियों को सौंपा जाना चाहिए। शासन के कार्यों के संबंध में वह व्यवस्था शासक की निरंकुशता पर निश्चित रूप से प्रभावी नियंत्रण स्थापित करती है। चौथा है शासकीय दायित्वों की उपेक्षा के लौकिक परलौकिक दुष्परिणाम। शुक्र नीति में शासक को परामर्श दिया गया है कि वह शासकीय शक्ति का प्रयोग उचित और न्यायपूर्ण रीति से करे। उसे गंभीर चेतावनी दी गई है कि शासकीय दायित्वों की उपेक्षा के गंभीर लौकिक परलौकिक दुष्परिणाम होंगे। शुक्र का मत है कि प्रजा की रक्षा नहीं करने वाला राजा को देवता नष्ट कर देते हैं और अंत में उसे नरक में गिरा देते हैं। शासक को लौकिक दुष्परिणामों की चेतावनी देते हुए शुक्र ने कहा है कि यदि वह प्रजा के विरुद्ध दंड व भेद की नीति का अनुचित प्रयोग करेगा तो राज्य नष्ट हो जाएगा। शुक्र नीति में एक अन्य स्थान पर कहा गया है कि राजा अकारण या अनुचित रूप से दंड दे तो विद्वान लोग असंतुष्ट हो जाते हैं और राजा का परित्याग कर देते हैं। अगला है जनता या जनमत का नियंत्रण। शुक्र नीति में
लिखा गया है कि जनता और जनमत के प्रभावी नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। शुक्र इस निर्णय जनता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो वर्तमान संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समान संविधान में स्थान दिया गया है, वही उन्होंने शुक्र नीति में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्थान दिया है। जनता द्वारा शासक की निंदा या आलोचना करने के अधिकार को स्वीकार किया। शुक्र राजा को निर्देश देते हैं कि वह आलोचना के प्रति सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनावे, आलोचना पर ध्यान दे तथा किसी भी व्यक्ति को इस कारण दंडित न करें कि उसने राजा की आलोचना की। शुक्र नीति में लोक निंदित राजा को अधर्म माना जाता है। शुक्र नीति में जनता के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। वह अत्याचारी शासक को पद से हटा सकती है। जनता का कर्तव्य माना गया कि वह नीति और धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले राजा को निरंतर भयभीत रखने का प्रयत्न करे। यदि अब भी शासक धर्म विरुद्ध आचरण के मार्ग में से नहीं हटता तो उसे पद से हटा देना चाहिए। अगला है राजा के व्यक्तिगत गुण और कार्यशैली। इसमें शुक्र ने राजा के लिए जिन व्यक्तिगत गुणों पर बल दिया है, उसके आधार पर शासक के मर्यादित शासक होने की आशा की जा सकती है। शुक्र के अनुसार राजा को विद्वान, न्यायी, वृद्ध और लोकप्रिय होना चाहिए। वह काम, क्रोध, मोह, लाभ, मान और मद को त्याग देना चाहिए। इसके अतिरिक्त राजा के लिए ऐसी कठोर दिनचर्या निर्धारित की गई कि उसके पास भोग विलास के लिए कोई समय ही शेष ना रहे। शासक और स्वामी की स्थिति प्रदान करते हुए उसकी शक्तियों को मर्यादित करने, प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन की परंपरा में शुक्र का स्थान महत्वपूर्ण बन जाता है। राजा को प्राप्त सत्ता एक प्रकार की धरोहर है, जिसका प्रयोग प्रजा के हित में ही किया जाना चाहिए। अगला है शासकीय दायित्व की अपेक्षा परलौकिक दुष्परिणाम। जो परलौकिक दुष्परिणाम है उसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम ये देखते हैं कि जो राजा है, राजा को हमने शक्तियां प्रदान की, राजा पर नियंत्रण प्रदान किया गया है। राजा इस प्रकार कार्य करे कि वह अपनी सत्ता और अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करे। इसके लिए राजा पर नियंत्रण रखे गए हैं। राजा पर सबसे महत्वपूर्ण रखा गया है धर्म का नियंत्रण। राजा को उन धार्मिक आचरणों के साथ रहना आवश्यक है और नीतिगत कार्य करें जो धर्म में लिखा गया है। राजा को मंदिरों या पूजा स्थलों का निर्माण करना चाहिए, जिससे राजा उसमें बंधा हुआ रहता है और उसको भयभीत रहना चाहिए। राजा को पाठ पूजा करती रहनी चाहिए। सुबह उठकर नहा धो करके जो पाठ पूजा करे तो उससे वो धर्म के प्रति आसक्त रहता है और धार्मिक प्रतिबंध उस पर लगे रहते हैं। यहाँ एक जगह बात कही जा सकती है कि ईश्वर से डरे, क्योंकि न्यायकर्ता ईश्वर है। ईश्वर को प्रमुख प्रधानता दी गई। दूसरा नियंत्रण हमने पढ़ा था भी कि शासक प्रवृत्ति नियंत्रण। राजा कर वही लगाए जो कर राज्य के लिए उचित हो, अतिरिक्त या अनावश्यक करों का करारोपण नहीं हो। यहाँ एक ब्रिटेन के एक नो वर्क नो टैक्स वाली बात कही गई है ब्रिटेन के संविधान में कि काम नहीं तो टैक्स नहीं। एक व्यक्ति एक टैक्स,
इस प्रकार की व्यवस्था की गई। अगला है जो उसको परामर्श देने वाले लोग हैं, राजा को परामर्श देने वाले लोग हैं, वो हैं उसके मंत्री और सभा, जो सभा में बैठने वाले होते हैं। राजा उनके नियुक्ति इस प्रकार करे कि उसमें चापलूस लोग ना हो या कोई उसके सगे संबंधी ना हो। योग्य व्यक्ति को ही नियुक्ति प्रदान की जानी चाहिए। योग्य व्यक्ति ही राजा को शासन के लिए सही मार्गदर्शन देते हैं। चापलूस लोग राजा को शक्तिहीन करते हैं, उसकी मति भ्रष्ट करते हैं। इसलिए राजा को आवश्यक है कि उन व्यक्तियों की नियुक्ति करे जो उस क्षेत्र के पारंगत हो। राजा को वर्णाश्रम का पालन नहीं करना चाहिए। राजा जाति, धर्म, लिंग का ध्यान न देकर के राजा निष्पक्ष लोगों को चुनाव करे। जो जनता है उसको जनमत का अधिकार प्रदान करे, क्योंकि आज भी भारतीय संविधान में हमने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया है। इसी प्रकार उस समय भी राजा को ये ध्यान रखना चाहिए कि जनता की अभिव्यक्ति का अधिकार को प्राप्त रहना चाहिए। इस कक्षा में इतना ही। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। कोरोना महामारी है, इसमें आप मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। ऑनलाइन माध्यम है अपने पास में पढ़ने का, पढ़ें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखें। सभी का धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल। अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।